यो मिनासान क्या हाल है। आज हम एक थोड़ी हटके लिस्ट में डाइव करने वाले हैं, रोमांस एनिमे, बट नॉट द मेन स्ट्रीम वंस। मतलब यहाँ तुम्हें होरिमिया, ड्रेस अप डार्लिंग, मेड सामा, कागुया सामा, लव इज वॉर, क्लैनेट, तोरादोरा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सब एक अलग टॉप रोमांस एनिमे वाली लिस्ट के लिए बचा के रखी है, विच विल बी कमिंग सून इन द फ्यूचर। आज का फोकस सिंपल है, अंडररेटेड रोमांस। अब इसका मतलब ये नहीं है जो एनिमे में अभी रेकमेंड करने वाला हूँ वो तुमने डेफिनेटली नहीं देखी होगी। इस लिस्ट में सेमी अंडररेटेड शोज भी हैं, वो वाले एनिमे जो कभी थोड़े टाइम के लिए पॉपुलर हुए थे बट अभी एटलीस्ट इंडिया में उनकी बात कोई नहीं करता। वो वाले शोज जिनके एडिट्स तुम्हें इंस्टा पर नहीं देखे, जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन जब देखते हो तो सीधा दिल से निकलता है, ब्रो यही तो हिडन जेम था। तो चलो शुरू करते हैं टॉप 10 अंडररेटेड रोमांस एनिमे जहाँ स्लो बर्न फील होते हैं, कैरेक्टर्स ह्यूमन लगते हैं और लव स्टोरीज अनएक्सपेक्टेडली दिल को छू जाते हैं। तादा नेवर फॉल्स इन लव, एक प्योर होलसम रोमांस वाइब का गोल्ड माइन है। सिंपल, स्वीट और एकदम रेनी डे कंफर्ट वॉच टाइप स्टोरी फॉलो करती है तादा मित्सुयोशी, एक काम फोटोग्राफी ऑब्सेस्ड लड़का जिसे लगता है कि प्यार उसके लाइफ का पार्ट कभी बनेगा ही नहीं, तब तक जब तक वो एक फॉरेन लड़की टेरेसा वैगनर से नहीं टकराता। टेरेसा क्यूट, बबली, थोड़ी ऑकवर्ड टाइप की लड़की और उसकी एनर्जी तादा का प्योर शांत वर्ल्ड को हिला देती है। उनकी केमिस्ट्री स्लो बर्न है, ऐसा लगता है जैसे लोग नेचुरली क्लोज आ रहे हैं विदाउट एनी ओवर द टॉप ड्रामा। कोजी स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स, सॉफ्ट रोमांस, लाइट कॉमेडी और एक हिडन इमोशनल ट्विस्ट जो एंड तक जाके दिल थोड़ा चिपका देता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो प्योर सॉफ्ट फील गुड लव स्टोरी देखना चाहते हैं विदाउट फैन सर्विस एंड विदाउट एनी टॉक्सिसिटी, बस एक एस्थेटिकली प्लीजिंग हार्ट वार्मिंग जर्नी। ये एनिमे अपोजिट्स अट्रैक्ट रोमांस का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। क्योटिक, क्यूट और फुल ऑकवर्ड केमिस्ट्री। स्टोरी शुरू होती है शिजुको मिजुतानी से, एक स्टोन कोल्ड स्टडी ऑब्सेस्ड लड़की जिसे बस ग्रेड से मतलब है, लोगों से नहीं। तब पिक्चर में एंट्री होती है हारू योशिदा की, स्कूल का सबसे अनप्रिडिक्टेबल इम्पल्सिव लड़का जो पहले दिन बोल देता है आई लाइक यू। बस वहां से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर। हारू का वाइल्ड बिहेवियर और शिजुको का नो नॉनसेंस एटीट्यूड मिलकर एक ऐसा कॉम्बो बनाते हैं जिसमें क्यूट मोमेंट्स भी हैं, फाइट्स भी और वो प्योर टीनेज कंफ्यूजन्स वाला फील भी। ये एनिमे सिर्फ रोमांस नहीं दिखाता, ये दोनों के इमोशनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है। माय लिटिल मॉन्स्टर उन रोमांसेस में से है जहाँ कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होते, थोड़े ब्रोकन, थोड़े मेसी, पर उनका कनेक्शन बिल्कुल रियल लगता है। 私春が好きだ ये एनिमे लिटरली सेकेंड चांस का फॉर्मूला लेकर आता है और उसे इतना रिलेटेबल बना देता है कि तुम सोचोगे काश मेरे लाइफ में भी रियल लाइफ मिल जाए। स्टोरी फॉलो करती है आराता काइजाकी को, 27 साल का बंदा, जॉबलेस, कंफ्यूज्ड और लाइफ को लेके बिल्कुल अनश्योर। उसको मिलता है एक मिस्टीरियस ऑफर, एक पिल खाओ और तुम दोबारा 17 साल के हो जाओगे फॉर 1 होल ईयर। बस फिर आराता वापस हाई स्कूल भेज दिया जाता है, पुराने रिग्रेट्स फिक्स करने के लिए, दुनिया को नई नजरे से देखने के लिए और शायद खुद को फिर से फाइंड करने के लिए। वहां वो मिलता है चिजुरो से, एक क्वाइट सोशली ऑकवर्ड गर्ल जिसकी अपनी स्ट्रगल्स हैं। दोनों का बॉन्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, सॉफ्ट, प्योर और एकदम नेचुरल। ये एनिमे क्यूट भी है, फनी भी, बट डीप भी। अडल्ट लाइफ का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, लोनलीनेस सबको ब्यूटीफुली टच करता है और एंडिंग बाय गूज बम्प्स प्लस हार्ट वार्मिंग कॉम्बो। रियल लाइफ एक मैसेज देता है, कभी कभी बदलने के लिए टाइम नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। ये एनिमे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लव है, जीरो ड्रामा, जीरो क्रिंज, बस वो सॉफ्ट ऑकवर्ड हार्ट थम्पिंग फीलिंग। स्टोरी फॉलो करती है अकाने और कोतारो को, दो शाय इंट्रोवर्टेड बच्चे जो पहले तो एक दो वर्ड्स भी मुश्किल से बोल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका छोटा सा बॉन्ड लव में चेंज हो जाता है। इस एनिमे का चार्म छोटी छोटी डिटेल्स, फोन मैसेजेस, ऑकवर्ड साइलेंस, ब्लशिंग मोमेंट्स और वो स्लो प्योर रोमांस जो बिल्कुल नेचुरल लगता है। ये शो लाउड नहीं है, ये क्वाइटली ब्यूटीफुल है, जिसे देख के दिल लिटरली वार्म हो जाता है। प्लस इसका एंडिंग, उफ, हार्ट को जोर का थपका पड़ेगा। त्सुकिगा किरे इज दैट वन एनिमे जो बोलता है पहले प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता, पर वो हमेशा यादगार होता है। ये एनिमे एकदम रिफ्रेशिंग, होलसम फेरी टेल रोमांस है जिसमें ड्रामा कम, रिस्पेक्ट ज्यादा है और लव स्टोरी स्लो बट सुपर सेटिस्फाइंग। स्टोरी फॉलो करता है शिरायुकी को, एक हर्बलिस्ट जिसके ब्राइट रेड बाल उसे पूरे किंगडम में यूनिक बना देते हैं। एक क्रीपी प्रिंस उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो शिरायुकी सीधे वहां से भाग जाती है, इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग और बिल्कुल आई डिसाइड माई ओन डेस्टिनी एनर्जी के साथ।
फिर एंट्री होती है जेन की, एक प्रिंस। जेन कोई टिपिकल रॉयल नहीं है, काइंड, प्लेफुल और शिराइको को एक इक्वल ट्रीट करता है। वहाँ से उनका बॉन्ड स्टार्ट होता है, स्लो, स्वीट और पूरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बिल्ड। इस एनिमे का वाइब क्या है? ब्यूटीफुल वर्ल्ड बिल्डिंग, मैच्योर और हेल्दी रोमांस, सॉफ्ट पॉलिटिकल ड्रामा और एक हीरोइन जो खुद अपनी लाइफ को शेप करती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ड्रामा फ्री, ग्रोन बट क्यूट रोमांस देखना चाहते हैं, विदाउट टॉक्सिसिटी, विदाउट फोर्स कॉन्फ्लिक्ट, बस पीस, लव और एक फेरी टेल जैसी वार्म एक्सपीरियंस। ये एनिमे सिंपल लगता है बट जो वार्मथ और कैरेक्टर ग्रोथ देता है ना, नेक्स्ट लेवल होलसम। स्टोरी फॉलो करती है क्योतारो उचिकावा को, एक सोशली ऑकवर्ड एजी टाइप लड़का जिसको लगता है कि वो एक डार्क प्रोटैगनिस्ट है, बस थॉट्स थोड़े वाइल्ड है, रियलिटी में बंदा बिल्कुल सॉफ्टी। फिर एंट्री होती है आना यामाडा की, क्लास की पॉपुलर मॉडर्न टाइप गर्ल, क्यूट, फ्रेंडली, थोड़ी क्लमजी और सबका अटेंशन सेंटर। दोनों अलग ही वर्ल्ड से लगते हैं बट धीरे धीरे स्मॉल इंटरेक्शंस, लाइब्रेरी के साइलेंट मूवमेंट्स, सबसे बेस्ट पार्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्योतारो धीरे धीरे खुद को ओपन करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आना उसे एक रियल कंफर्टेबल स्पेस देती है। रोमांस स्लो बर्न, नेचुरल, क्यूट, वो मिडल स्कूल ऑकवर्डनेस वाली प्योर फीलिंग्स के साथ, और कॉमेडी अडोरेबल और रिलेटेबल। द डेंजर्स इन माई हार्ट बेसिकली वो एनिमे है जो स्टार्टिंग में क्वर्की लगता है पर एंड में फुल सूदिंग और हार्ट वार्मिंग बन जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब ईता इजुमी अपने होम टाउन वापस आता है फाइनल ईयर के बीच, और वहाँ उसका टकराव होता है पुराना क्लासमेट से, हारुतो, मियो और नए लोग जैसे हजुकी और इना। इस एनिमे का मेन थीम क्या है? अनस्पोकन फीलिंग्स, मिस्ड चांसेस और वो व्हाट इफ एनर्जी। मियो क्वाइटली प्यार करती है, हारुतो अपनी कन्फेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, ईटा के इमोशन साइलेंट हैं और इना उसके लाइफ में एक फ्रेश स्पार्क बन जाती है। सब स्टूडेंट्स अपने अपने फ्यूचर के प्रेशर, फेयरवेल के फियर और अपनी अनरिजॉल्व फीलिंग्स को डील कर रहे हैं। इस एनिमे का सबसे बड़ा चार्म सटल रोमांस, रियलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस और स्लो ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग। जस्ट बिकॉज उन रेयर रोमांसेस में से हैं जिसमें एक्शन कम है बट इमोशंस इतना रियल लगते हैं कि सीन खत्म होने के बाद भी दिमाग में रह जाते हैं। ये एनिमे बोलता है समटाइम्स लव इज क्वाइट बट इट हिट्स द डीपेस्ट। दिस वन हिट्स डिफरेंट इफ तुम लाइफ के ट्रांजिशन फेज में हो। ये एनिमे उन लोगों के लिए जो क्वाइट, रियलिस्टिक, थोड़ा पेनफुल रोमांस पसंद करते हैं, जहाँ फीलिंग्स लाउड नहीं होती बट अंदर ही अंदर बॉयल होती रहती है। इसकी वाइब बिल्कुल एवरीडे लाइफ की मेलनकॉली जैसी है, कैफे की हल्की लाइट्स, बारिश वाली स्ट्रीट्स, स्लो मूवमेंट्स जिसमें कैरेक्टर्स अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी मेनली रिको, हारो और शिनाको की कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल पर चलती है। कोई ओवर द टॉप मेलोड्रामा नहीं है, सब कुछ बहुत ग्राउंडेड लगता है, जैसे रियल लाइफ के लोग अपनी पास्ट अटैचमेंट्स, फियर्स और न्यू रिलेशनशिप के बीच फंस जाते हैं। सबसे स्पेशल क्या है? कैरेक्टर डायलॉग्स। ये शो बोल के नहीं, सटल एक्सप्रेशंस और टाइमिंग से इमोशन डिलीवर करता है, और हारू का प्रेजेंस प्योर डोपामिन हिट, क्वर्की, सिंसियर और क्वाइटली हर्टिंग एट द सेम टाइम। अगर तुम्हें मैच्योर, रिफ्लेक्टिव रोमांस चाहिए जिसमें हार्ट ब्रेक भी हो और होप भी, तो सिंग यस्टरडे फॉर मी एकदम शेफ्स किस टाइप पिक है। अगर तुम एक मैच्योर रोमांस देखना चाहते हो जो जेन्युइनली अलग हो, दिस इज इट। ये एनिमे उन रोमांस फैंस के लिए है जो डीप, इमोशनल, थोड़ा बिटर स्वीट लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, स्पेशली जहाँ कैरेक्टर्स बड़े डिसीजंस और रियल ग्रीफ के थ्रू ग्रो करते हैं। स्टोरी फॉलो करती है हाजुकी जो फ्लोरिस्ट शॉप में काम करता है और क्वाइटली रोका से प्यार करता है। सिंपल लग रहा होगा ना? नहीं, बिकॉज रोका का डेड हस्बैंड शिमाओ अभी भी चला नहीं गया। लिटरली उसका गोस्ट अभी भी हाउस में फिर रहा होता है, जेलस, कंफ्यूज्ड और अपनी वाइफ को लेट गो करने के लिए रेडी नहीं। इस एनिमे का चार्म क्या है? अडल्ट टोन, कोई स्कूल रोमांस वाली चीज़ें नहीं, पूरा मैच्योर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीफ प्लस लव का कॉम्बो। कैसे कोई इंसान पास्ट की दर्दनाक मेमोरीज को छोड़कर न्यू रिलेशनशिप एक्सेप्ट करता है। ये रोमांस मेसी, ह्यूमन और पेनफुली रियल लगता है। अगर तुम्हें वन साइडेड लव वर्सेस पास्ट लव वाला थीम्स पसंद है विद सुपरनेचुरल फ्लेवर, तो ये शो एकदम परफेक्ट अनरेटेड जेम है। इस शो का वाइब प्योर फन प्लस फीलिंग्स, जैसे 2000s का क्लासिक रोम कॉम्स का गोल्डन एरा। अगर तुम स्लो बर्न बट एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग रोमांस के फैन है, देन ये मस्ट वॉच है। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रिसा, एक टॉल गर्ल, और ओतानी, एक शॉर्ट गाय। दोनों क्लासमेट्स, दोनों का हाइट कॉम्प्लेक्स और दोनों के बीच एक इक्वेशन। एकदम टॉम एंड जेरी लेवल कॉमेडी, रोज का नोक जोक, टीजिंग, पॉइंटलेस फाइट्स और धीरे धीरे वो बॉन्ड जो प्यार की तरफ स्लिप करने लगता है। क्या स्पेशल है इसमें?
हिलेरियस केमिस्ट्री। ये डुओ लिटरली क्योस मशीन है। जीरो क्रिंज, फुल चार्म, इमोशनल मोमेंट्स बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। अपोजिट्स अट्रैक्ट का टेक्स्ट बुक परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ओतानी का कैरेक्टर ग्रोथ सबसे ज़्यादा पे ऑफ देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, शो रिलेशनशिप को आइडलाइज नहीं करता, वो इनसिक्योरिटीज, ईगो और एक्सेप्टेंस को रियलिस्टिक वे में एक्सप्लोर करता है। अगर तुम्हें एक वार्म, होलसम, गूफी एट सुपर हार्टफेल्ट रोमांस चाहिए, लवली कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली द हैप्पीनेस इन एनिमे फॉर्म। लवली कॉम्प्लेक्स इज माय फेवरेट शोजो रोमांस टिल डेट। तो ये थे टॉप 10 अंडररेटेड रोमांस एनिमे जहाँ स्टोरी सिंपल भी है, डीप भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेन्युइनली रोमांटिक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, कमेंट करो कौन सा एनिमे तुम पहले देखोगे, और अगर तुम्हें अंडररेटेड जॉनरा पसंद आता है देन यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेस। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सायोनारा।